नमस्कार। आप देख रहे हैं हिस्ट्री सेल। मैं अजय शुक्ला हिस्ट्री सेल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं भारत की बात, और भारत की बात इसलिए करते हैं क्योंकि भारत में जो हो रहा है वह बताना बेहद जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज मीडिया एक पक्षी होकर के सत्ता का चारण करने लगा है, और यह बात खुद मीडिया संस्थान चलाने वाले, शीर्ष संस्थान चलाने वाले वहां के प्रमोटर्स कहने लगे। अभी हाल ही के दिनों में एक बड़े मीडिया चैनल का, जो देश का सबसे बड़ा मीडिया चैनल होने की बात करता है, वो अपना कॉन्क्लेव करता है, और उसमें उसकी मालकिन कहती है कि हम तो सत्ता के साथ खड़े। वो कहती है हम पक्ष में नहीं जा सकते, जिनको मजे की बात करनी, यानी पत्रकारिता की नहीं करनी, उन्हें सच की नहीं करनी। जब यह दौर हो, उस दौर में आवाज कौन उठाएगा? निश्चित रूप से आवाज की ही आज जरूरत है। हमें आज याद आता है कि अगस्त क्रांति मैदान, वह मैदान जहां 8 अगस्त 1942 को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बिगुल बजाया था, एक क्रांति की शुरुआत की थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और अंग्रेजों से भारत को उन्होंने खाली कराकर ही दम ली। लेकिन उसके लिए ना उन्होंने असलहे इस्तेमाल की, ना उन्होंने किसी पर हमला किया। शांति से लाठियां भी सही, जेल भी गए, हर कष्ट झेले, और इस देश के लोगों को आजादी दिलाकर रहे उस तानाशाह सरकार से, जो उस वक्त दुनिया पर राज्य करती थी। वह सरकार थी जो कहती थी उसका सूरज कभी अस्त नहीं होता, और उसके सूरज के अस्त होने की शुरुआत ही हिंदुस्तान से होती है, अगस्त क्रांति मैदान से होती है, मुंबई से होती है। तो अब जब एक तानाशाह सरकार भारत में बैठी हो, वह सरकार जो लोगों के अधिकार छीन रही हो, वह सरकार जो आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, वंचितों सबका हक छीन रही हो, हरिजनों का हक छीन रही हो, वह सरकार जो युवाओं को मौत गले लगाने के लिए विवश करती हो, किसानों को मौत गले लगाने के लिए विवश करती हो, और विवश करती हो लड़कियों को अपनी जान बचाने के लिए। जब यह हालात हो, जब इस देश का छोटा छोटा व्यापारी जीवन से परेशान हो जा रहा हो, जब बच्चे असुरक्षित महसूस कर रहे हो, उस दौर में निश्चित रूप से एक आवाज बनने की जरूरत होती है। और जो आवाज बनने की कोशिश करते हैं, उन पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी तमाम संस्थाओं से छापे पड़ते हो, गिरफ्तार कर लिया जाता हो, और न जाने क्या क्या होता हो। झूठे मुकदमे, चुनाव प्रक्रिया में गलत हथकंडे, गलत तरीके, और तमाम संस्थाओं को कब्जा कर लिया गया हो। ऐसी स्थिति में एक लड़ाई लड़ने की जरूरत थी, और वह लड़ाई उसी गांधी के एक अनुयायी ने लड़ी। वो शुरुआत करी उसने कन्याकुमारी से। वो राहुल गांधी जो पैदल पैदल चले कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, 4000 से अधिक किलोमीटर पैदल चलने के बाद में राहुल गांधी ने इस देश के लोगों की दर्द को समझा, उनके मन को टटोला, उनको जाना, और उसके बाद फिर दूसरा छोर जहां बेटियां नग्न करी गई हो, वो रो रही हो, देश को तोड़ा जा रहा हो, उस मणिपुर से उन्होंने शुरू किया, और चलते चलते वो मुंबई पहुंच गए। उसी मुंबई जहां से अगस्त क्रांति हुई थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो का महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था। वहीं वो
महात्मा गांधी जी के वंशज के साथ में पैदल मार्च करते हैं और अगस्त क्रांति मैदान में जाके गांधी जी को पुष्प अर्पित करते हैं। वहां पुष्प अर्पित करने के बाद वो लोगों से जो चिंतित हैं इस देश के लिए, उनके साथ संवाद करते हैं और उन सारे संवाद से निकले निचोड़ को लेकर उस शिवाजी मैदान से फिर से एक क्रांति का आगाज करते हैं। वह क्रांति जो अगस्त क्रांति की ही तरह आवाज देती है, उखाड़ फेंको मोदी सरकार को, क्योंकि उसने सबके हक छीने हैं, सबके साथ अन्याय किया है। अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई है, नफरत के खिलाफ मोहब्बत की लड़ाई है। लड़ाई में मैदान उतना सरल नहीं है, आसान नहीं है, बराबर नहीं। और जब बराबर नहीं हो उस वक्त में लड़ाई लड़ी जाए तब बात होती है, क्योंकि महात्मा ने सिखाया था लड़ाई तो लड़नी पड़ती है, और हिंसा से नहीं, अहिंसा से, सत्य से, प्रेम से। उसी मार्ग पर चलते हुए राहुल गांधी यह लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि उनके नाम के पीछे गांधी लगा है, इसलिए उनसे यह उम्मीद की जाती, अपेक्षा की जाती है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपना सब कुछ कुर्बान किया था इस देश के लिए, और जब देश को आजादी दिला दी तो इस देश में अमन चैन के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, कुर्बान हुए। उनके बाद में उनके सबसे परम शिष्य अनुयायी पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके उद्देश्यों को पूरा करने में लगे रहे, और उसके बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस देश को बांधे रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जैसे गांधी ने दी थी। और उसके बाद में उनके पुत्र राजीव गांधी ने इस देश में शांति, सौहार्द, प्रेम के लिए चारों तरफ एक स्वच्छ अच्छा वातावरण बनाने के लिए जब काम किया तो उनको भी बलिदान देना पड़ा। और फिर उनके परिवार ने 35 साल से इस देश को दिया है, बलिदान ही दिया है। अब राहुल गांधी, चूंकि गांधी लगा है पीछे, तो राहुल गांधी उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, और वो हर खतरे को अपने साथ आत्मसात करके लड़ रहे हैं उस ताकत से जो हमारे आपके बीच से निकली है, उसी गांधी, नेहरू, अंबेडकर के संविधान से निकली है, जिसने सबको हक दिया था। जिस बूते वो इस कुर्सी पर बैठा है, वो नरेंद्र मोदी, वो प्रधानमंत्री, वो आज उसी को खत्म करने पर जब तुला हो तो फिर लड़ना होता है। और वही लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं कि सबको न्याय मिले, किसान को भी न्याय मिले, युवा को भी न्याय मिले, बेटी को भी न्याय मिले, और आदिवासी को भी न्याय मिले। न्याय मिले, दलित को न्याय मिले, किसान को न्याय मिले, हर वर्ग को, और सामाजिक ताना बाना विविधता में एकता का हो, ना कि सिर्फ एक का हो। इसलिए हर वर्ग की यह लड़ाई है। तो शिवाजी मैदान में मुंबई में वह आगाज हुआ, और वहां पर हर किसी ने जो आया उसने यही कहा। लाखों लाख लोग जुटे और हर आवाज कह रही थी कि लड़ना चाहिए। तो उसकी शुरुआत हो गई है, और वह शुरुआत, उसके नतीजे वैसे ही आने चाहिए जैसे अगस्त क्रांति मैदान से दी गई उस ऐलान से आया था। जरूरी है आज, क्योंकि देश विभिन्न तरह के कष्ट को झेल रहा है। बेरोजगारी, महंगाई और तमाम चीजों के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, हर चीज तो इस सरकार ने बिल्कुल संस्थागत तरीके से की है। जिस तरीके से की है, हमने चुनावी बॉन्ड में देखा कैसे भ्रष्टाचार
कैसे वसूली तंत्र विकसित किया गया, किस तरीके से लोगों के साथ में उनके हक छीन करके किया गया, इन सारी चीजें सामने आई हैं। ऐसी स्थिति में अब यह लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन लड़नी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता दिखा दिया है, उसे आगे हमें बढ़ाना है। निश्चित रूप से राहुल गांधी उस दिशा में काम कर रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में इसे नतीजे में बदलना है। इसके लिए जनता ने कमर कस ली है राहुल गांधी के साथ में, उनकी अगुवाई में। सभी कह रहे हैं कि अब देश का भविष्य राहुल गांधी है, भारत का भविष्य राहुल गांधी है, क्योंकि राहुल गांधी ही ऐसे हैं जिनसे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, आरएसएस डरते हैं। जिन्होंने गांधी को मारा था वो आज इस देश के लोगों को मार रहे हैं, तो उन्हें बचाने के लिए अब फिर से एक नया गांधी उतर रहा है। तो उस गांधी के साथ कितने लोग कैसे खड़े होंगे, यह देखना, समझना है। जय